तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप 2024-25 में एनएसडीएल पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट सीएसपी पॉइंट कैसे ले सकते हैं। बेसिकली आप लोग को यहां पर दो ऐसे मेथड्स बताने वाला हूं जिनके थ्रू आप एनएसडीएल का सीएसपी पॉइंट बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। और बता दें कि अगर आप किसी भी ग्राहक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो 118 रुपये का पेमेंट लगता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ग्राहक का खाता 150 रुपये में ओपन करेंगे कि 200 रुपये में ओपन करेंगे। अगर आप 150 रुपये में ओपन करेंगे तो आपको लगभग वही 30-32 रुपये का बचत होगा। और अगर आप किसी ग्राहक का 200 रुपये में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो आप लोग को करीबन 70 से 80 रुपये का प्रॉफिट होगा। साथ में आप लोग को पासबुक भी प्रिंट आउट निकाल करके देना पड़ेगा। यहाँ पर ग्राहक को वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिलता है प्लस फिजिकल डेबिट कार्ड भी मिलता है। तो देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि आप लोग एनएसडीएल पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट स्पाइस मनी के थ्रू कैसे ले सकते हैं, जिसके बाद से हमारे बहुत सारे भाई लोग का ये कमेंट आया है कि भैया मेरे पास स्पाइस मनी का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, अधिकारी आईडी नहीं है, तो मैं कैसे एनएसडीएल का बीसी पॉइंट ले सकता हूं। अगर आपके पास स्पाइस मनी का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप लोग कैसे एनएसडीएल का बीसी पॉइंट ले सकते हैं, आप लोग को दूसरा मेथड भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली आप लोगों को कमीशन के बारे में तो बता ही दिया है कि आप लोग जो है कि किसी भी ग्राहक का अगर आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो उस ग्राहक का अकाउंट ओपनिंग करने के बाद मिनिमम 30 से 50 रुपए 80 रुपए तक आप लोग कमीशन अर्न कर सकते हैं। प्लस आप लोग को यहाँ पर एक बैंक एजेंट के तौर पर आप लोग को सर्विसेज दिया जाता है, जैसे कि एक वास्तव में बैंक बीसी संचालक हो। क्योंकि जिस भी ग्राहक का आप यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो उस ग्राहक का केवाईसी वगैरह भी अपडेट कर सकते हैं, प्लस उस ग्राहक का जो है कि डीबीटी वगैरह भी लिंक कर सकते हैं, आधार सीडिंग का भी काम कर सकते हैं। अब ऐसे केस में ग्राहक को कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा, न ही एनएसडीएल के किसी ब्रांच पर विजिट करना पड़ेगा। सारा का सारा काम आपके पास ही होगा। आप ही ग्राहक का डीबीटी वगैरह भी लिंक कर सकते हैं, आधार सीडिंग का भी काम कर सकते हैं। तो अब बेसिकली बात करते हैं कि आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट कैसे ले सकते हैं। वो दोनों तरीके कौन से हैं? तो पहला तरीका तो वही है पुराना कि आप लोग स्पाइस मनी के थ्रू मात्र 749 रुपए में एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सीएसपी पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास इसके लिए स्पाइस मनी का यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए। लेकिन हमारे कुछ भाई लोग का ये कमेंट है कि भैया मेरे पास स्पाइस मनी का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, तो बताइए मैं कैसे लूं। तो देखिए, अगर वास्तव में आपको स्पाइस मनी के थ्रू जो है कि आप लोग को एनएसडीएल का आईडी लेना है, एनएसडीएल का सीएसपी लेना है, तो उसके लिए आप लोग को स्पाइस मनी का यूजर आईडी लेना ही पड़ेगा। उसके लिए आप लोग स्पाइस मनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिंपली आप लोग जो है कि डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर आपसे कांटेक्ट करके आपके आईडी को अप्रूव कर देंगे बिना किसी पैसे का, बिना किसी खर्च का। स्पाइस मनी का जो यूजर आईडी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, ठीक है। उसे एक्टिवेट करने के बाद आप लोग 749 रुपए से एनएसडीएल का जो कासा किट है उसके लिए आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपका वन टाइम एक्टिवेट होने के बाद लगभग 24 आवर्स का टाइम लगता है। इसके बाद आपको एनएसडीएल पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट सीएसपी पॉइंट दे दिया जाता है। इसके बाद अकाउंट ओपन करते रहिए ना। अब सेकंड मेथड की बात करते हैं कि अगर आपके पास स्पाइस मनी का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो कोई नहीं, इसमें आप लोग को परेशान नहीं होना है। आपके पास रॉयनेट का सीएसपी होना चाहिए। आपके पास स्पाइस मनी का आईडी नहीं है तो आपके पास रॉयनेट एक्सप्रेसो का आईडी होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल मार्केट में एनएसडीएल का सीएसपी पॉइंट केवल दो ही यहाँ पर पोर्टल प्रोवाइड कर रहे हैं, दो ही कंपनियां इसका बीसी आईडी प्रोवाइड कर रही हैं। एक स्पाइस मनी है, दूसरा रॉयनेट है। आप लोग रॉयनेट के थ्रू भी एनएसडीएल पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट ले सकते हैं। और बता दें कि रॉयनेट में भी जो है कि कुछ सब्सक्रिप्शन चार्जेस लगते हैं इसका जो है कि यूजर आईडी पासवर्ड बनाने के लिए, लेकिन स्पाइस मनी में किसी भी तरह का चार्जेस नहीं है। तो अगर आपके पास रॉयनेट एक्सप्रेसो का यूजर आईडी पासवर्ड है, आपके पास सीएसपी है इसका, तो आप लोग जो है कि एनएसडीएल पेमेंट बैंक के सीएसपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली एनएसडीएल पेमेंट बैंक के बीसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग को अभी कोई भी प्रोसेस नहीं दिया गया है। अगर आप लोग एनएसडीएल का बीसी पॉइंट लेना चाहते हैं तो आप लोग को थर्ड पार्टी से ही अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों में से मुझे बेटर लगा स्पाइस मनी से, क्योंकि स्पाइस मनी में आप लोग को मल्टीपल सर्विसेज मिलते हैं, मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। अभी आने वाले समय में स्पाइस मनी के थ्रू आप लोग किसी भी ग्राहक का एनएसडीएल पेमेंट बैंक में जो उसका मोबाइल नंबर लिंक है उसे भी अपडेट कर सकते हैं, उसे भी चेंज कर सकते हैं। तो खैर, आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? आप लोग इस एप्लीकेशन के थ्रू एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सीएसपी पॉइंट लेने वाले हैं स्पाइस मनी या फिर रॉयनेट एक्सप्रेसो के थ्रू? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।